परमाराध्य सदगुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार। प्यारी जनता, विषय अनित्य है, इसका सुख क्षणभंगुर है। जीवन स्वल्प है, यह बाल, युवा और वृद्ध होता है, फिर एक दिन राम नाम सत्य है कहकर शमशान में ले जाकर जला देते हैं। यह देखकर आपको ज्ञान होना चाहिए कि एक दिन हमारी भी हालत यही होगी। संसार के अंदर विषयों में रहकर कोई सुखी नहीं हुआ। ऐसा कोई इतिहास नहीं है कि इंद्रियों के सुखों से कोई तृप्त हुआ हो। धनवान, ऐश्वर्यवान, विद्वान, किसी से पूछिए, सबको कोई न कोई कमी है। शारीरिक एवं मानसिक दुख व्यापते हैं, चाहे धनी हो, चाहे धनी रहो या निर्धन रहो। तो क्या ऐसा सुख नहीं है जो नित्य हो, पूर्ण हो, संतुष्टिदायक हो? संत लोग कहते हैं हाँ अवश्य है। वह सुख है ईश्वर की प्राप्ति में। ईश्वर की प्राप्ति पूर्ण सुख, शांति, कल्याण और तृप्तिदायक है। उस ईश्वर की प्राप्ति से इंद्रियों से नहीं हो सकती। उस ईश्वर की प्राप्ति इंद्रियों से नहीं हो सकती। इंद्रियों में वह शक्ति नहीं कि उसे ग्रहण कर सके। इंद्रियों को एक एक विषय ग्रहण करने की शक्ति है, दूसरे विषय को ग्रहण करने की नहीं। ग्रहण करने वाला आप हो। आप ईश्वर का अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। जैसे महदाकाश का अंश घटाकाश और मठाकाश है, उसी प्रकार तुम ईश्वर के अंश हो, अटूट अंश हो, अभिन्न अंश हो। ईश्वर अपरंपार शक्ति युक्त है, इसके अंश में कुछ भी शक्ति नहीं हो। कैसे संभव है? समुद्र के जल में तरलता है तो क्या एक बूंद में तरलता नहीं है? महदाकाश का गुण शब्द घटाकाश, मठाकाश और पटाकाश में नहीं हो, कैसे संभव है? शून्य नहीं रहने से ढोलक नहीं बज सकता। उसको ठोस रखो, खोखला नहीं रखो तो आवाज नहीं होगी। तो उस ढोलक के अंदर आकाश है, उसी का गुण शब्द है। महदाकाश में शब्द है तो उसका अंश ढोलक में है, वह भी शब्द युक्त है। उसी प्रकार तुम ईश्वर के अंश हो, तुम में कुछ नहीं हो। कब संभव है? तुम केवल देह नहीं हो। केवल देह रहने से मृतक शरीर कोई काम नहीं करता। क्यों?
आप ईश्वर को बुद्धि के द्वारा भी पहचान नहीं सकते। आप अकेले होकर रहो तो परमात्मा हेराया खोया हुआ नहीं रहेगा। यही है केवल दशा। शरीर इंद्रियों को छोड़कर देखो, जब आपको ईश्वर प्राप्त होगा तब आपको क्या कमी रहेगी? जो विद्वान हैं वे सब अक्षरों का मिलान जानते हैं। जो ईश्वर को प्राप्त करते हैं वे महाविद्वान हैं। जो ईश्वर को प्राप्त करेंगे उनकी सब इच्छा चली जाती, जिसकी इच्छा नहीं वह पूर्ण सुखी है। जिसको कोई चीज लेने की इच्छा है उसे अभी कमी है। विषयों में रहकर, शरीर में रहकर कभी कोई पूर्ण सुखी नहीं होता। ईश्वर दर्शन के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वह तो अनादि अनंत अपरिमित है। जो चाहे कि यहीं आकर भगवान दर्शन देंगे तो वह दर्शन माया रूप का ही होता है। वह ईश्वर कैसा? व्यापक व्यापक खंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अदर्भ गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरेह बिरज अविनाशी। यदि उसका होना कहो कि नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको तुम पहचान नहीं सकते हो। जब तक मन बुद्धि के साथ रहोगे कभी सुखी नहीं होगे। श्री राम से लक्ष्मण जी ने पूछा कि माया क्या है? श्री राम ने कहा कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, असो सब माया जानो भाई। आंख कान आदि इंद्रियों से जो कुछ गोचर है वह माया है। जो आकर दर्शन दे अथवा आप किसी लोक में जाकर इस आंख से देखें वह माया ही है। आप आडंबर को पहचानते हैं, उनके स्वरूप को नहीं। उनके स्वरूप को इस आंख से तो क्या दिव्य दृष्टि से भी उसे नहीं देख सकते। सुंदर दास जी ने कहा है कि श्रवण बिना धुन सुने, नयन बिन रूप निहारे, रसना बिन उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जह सेवको, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, परा भक्ति सुंदर कहे। इसके लिए किसी इंद्रियत नहीं, इंद्रिय शरीर रहित होकर केवल दशा प्राप्त कर दो। जो दर्शन होता है उस दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि भी लाचार है। उगरही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझही रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जब जो जही खानी। तुम अपने को चारों जड़ शरीरों से छुड़ा लो, चाहे जहां रहो, वह ठंड देश हो या गर्म देश हो, घर में रहो या वन में जाओ, इंद्रियों से अपने को छुड़ाओ। गागर ऊपर गागरी, चोले ऊपर द्वार, असूली ऊपर सांथरा। सूली स्थूल शरीर में स्थूल इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां, कारण शरीर में कारण इंद्रियां। साधारण मृत्यु में केवल स्थूल शरीर छूटता है। सूक्ष्म शरीर व लिंग शरीर रह जाता है। इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने को जो रास्ता है उसको जानो। इसी रास्ता को जना देने वाला गुरु होता है। आप बड़े विद्वान या अविद्वान हो, ऐसा करें कि एक शरीर से दूसरे शरीर निकाल कर अलग रखिए तो देखें। चोले ऊपर द्वार कहा, नव द्वार आंख कान नाक मुंह लिंग आदि सबसे ऊपर कौन द्वार है? आंख है। इसी में द्वार